हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम जबरदस्त होंगे और आपके प्रिपरेशन एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क का सेशन एकदम जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, बाकी हमने 5 वीडियोस यानी कि 5 क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहां से आप उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम से पूछे गए। रिपीटेड क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है उसमें। ठीक है, आप आसानी से उनको जाके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के जो क्वेश्चन होंगे एकदम डिफरेंट टाइप हमने इस वीडियो में शामिल किया है। एकदम जबरदस्त अप्रोच, एकदम न्यू अप्रोच के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, किस टाइप का मॉडिफिकेशन दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब दो व्यक्ति काम करें, आपने सुना होगा कि जब दो व्यक्ति स्टार्टिंग में काम करते हैं और कुछ दिनों के बाद दो व्यक्तियों में से यानी कि ए या बी में से कोई भी एक व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो वही हमने बेस बनाया है, यानी कि लोग काम करते हैं और कार्य छोड़ने के आधार पर। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन बेस होगा इस वीडियो का वही होगा। कौन सा होगा? ठीक है, कार्य छोड़कर जाने के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों बाद यानी कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, तो डिफरेंट बिल्कुल सेम यही बेस है क्वेश्चन का। और देखिए इस बेस से लगभग मैं कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। बिल्कुल एकदम डिक्टो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो इसमें आपको बनाने का सबसे मोस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि राम किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। ठीक है, राम कितना टाइम लेता है काम को करने में? 10 डेज लेता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो श्याम है, श्याम कितना टाइम लेता है? बोलो, श्याम कितना लेता है? 15 डेज लेता है। यही तो क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब आपको टोटल अगर यूनिट पता करना है तो देखिए कितना आ जाएगा। टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 10 × 15 का एलसीएम हो जाएगा। यानी कि कितना होता है उसका एलसीएम? कितना होता है दोनों का? 30। ये क्या होता है? इसका टोटल यूनिट होता है। चीजें क्लियर है? अब आप देखिए राम 30 यूनिट यानी 30 यूनिट काम को, 30 यूनिट वर्ष को 10 डेज में करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? बोलो, 30/10 मतलब कितना हो जाएगा? 3 यूनिट करेगा। सेम ये कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। समझ में आ रही है चीजें? अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। ठीक है, अभी ओबियसली आपको यह पता है कि श्याम एक दिन में कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट करता है। यानी कि श्याम का 3 डेज का वर्क, 3 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? बोलो, 2 × 3 हो जाएगा। बोलो यस हो जाएगा। 2 × 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये 6 यूनिट काम हो जाएगा इसका। यानी कि श्याम ने 3 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया है? 6 यूनिट। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। आप बोलेंगे सर 3 दिन में 6 यूनिट काम खत्म करेगा, सिंपल। ठीक है, अब आप देखिए, मुझे ये बताइए कि हुआ क्या आगे? हुआ क्या? तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? श्याम छोड़ देता है। जब श्याम काम करना छोड़ देगा यानी कि ये 2 ही लोग हैं, श्याम चला जाएगा तो काम कौन करेगा? राम के ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना, तो राम करेगा। ठीक है, अब राम कितना काम करेगा मुझे बताइए? 6 यूनिट काम को तो श्याम करके चला गया। ठीक है, अब काम आपको रिमाइंडर काम कितना बचा है बताइए? तो आपको रिमेनिंग जो बची है, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है बताइए? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 30 - 6 बोलो यस। ठीक है, कितना बचा है? 24 यूनिट। 24 यूनिट बचा है। ठीक है, अब आप देखिए इस 24 यूनिट को काम कौन करेगा? राम करेगा, क्योंकि राम ही बचा है, क्योंकि श्याम तो चला गया छोड़ के। ठीक है, अब मुझे बताओ कि राम एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करता है? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट काम खत्म करता है। ठीक है, 3 यूनिट करता है। अब आपको इसको राम को करना कितना है? बोलो, राम को करना कितना है? टोटल यूनिट, टोटल कितना काम करना है इसको? 24 यूनिट काम खत्म करना है। तो कुल काम यानी कि 24 यूनिट अपॉन राम की एक दिन की क्षमता, राम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बस इसी से हमें भाग देना है, इसी से हमें डिवाइड कर देना है। तो आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको एकदम बुलेट प्रूफ, एकदम बुलेट की तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 8 डेज। ठीक है,
यानी कि 8 दिन इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर था। एक बार मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इस सीरीज में, ठीक है। एक बार देखिए, थोड़ा इधर देखिए, राम 10 दिन में खत्म करता है कोई भी वर्क है, श्याम 15 डेज में खत्म करता है। अगर आपको टोटल यूनिट्स पता करना है तो दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इधर 30 यूनिट दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 10 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 15 से 2 टाइम्स, ठीक है। जितने भी टाइम्स कैंसिल होता है वो उनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, मतलब उनकी अपनी अपनी पावर होती है, क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब देखिए, श्याम क्वेश्चन बोलता था कि श्याम 3 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, तो श्याम एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म करता है, 2 यूनिट। तो 3 दिन में 3 डेज में कितना कर देगा वो, 6 यूनिट काम फिनिश कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप बताइए कि 6 यूनिट काम इसने श्याम ने खत्म कर दिया, टोटल था 30 यूनिट वर्क्स, ठीक है। तो 30 में से 6 यूनिट माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 24 यूनिट, ठीक है। अब आप 24 यूनिट ही कौन कौन करेगा, राम करेगा, वो भी इसी बात है, ठीक है। राम करेगा, क्यों, क्योंकि श्याम चला गया छोड़ के, ठीक है। तो राम एक दिन में कितना यूनिट करता है, 3 यूनिट। तो उसकी अपनी एफिशिएंसी से, उसकी अपनी सेल्फ एफिशिएंसी से उसको हम डिवाइड कर देंगे, आंसर 8 डेज आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। बढ़े आगे, ये एकदम जबरदस्त तरीके से आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 25 डेज में तथा बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। बना सकते हैं इसको बहुत इजीली तरीके से। देखिए, ए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए कितना टाइम लेता है भाई काम को करने में, 25 डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। बी कितना टाइम लेता है, 30 डेज, यही तो क्लियर है, यही तो चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन बोलता है 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। मुझे बताओ 25 और 30 का एलसीएम कितना आता है, बोलो 150 आता है, यही तो है। देखिए ये क्या है, मुझे बताओ कि ये 150 क्या है, ये क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। ये क्या है, टोटल वर्क है। देखिए इस चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली, ठीक है। अब आप देखिए 25 से ये 150 कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 6 टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए 150 यूनिट यानी कि 150 यूनिट काम को अगर 25 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में केवल 6 यूनिट काम खत्म करेगा। सिंपल है, वो कैसे कि 150 बाई 25 इजिकल टू 6 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब आप देखिए सेम ईस्ट है, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये बी 30 दिनों में फिनिश करता है तो 150 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 5 यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि 5 यूनिट काम को 1 डे में क्लियर करेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब आप देखिए क्वेश्चन ने ये बोला है आपसे, क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। मुझे ये बताओ ए के द्वारा कितना काम किया गया, बोलो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना है, बोलो ए के द्वारा कितना काम किया गया, 10 दिन। ए के द्वारा 10 दिन काम किया गया, यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट खत्म करता है, बोलो 6 यूनिट काम खत्म करता है एक दिन में। आप बोलेंगे सर उसने तो 10 डेज काम किया है, यानी कि 10 डेज में कितना काम फिनिश किया होगा, बोलो 60 यूनिट काम को फिनिश कर दिया होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारा 60 यूनिट काम तो हमारे ए ने कर दिया, बाकी बचा काम बी करेगा। अब काम कितना यानी कि वर्क कितना रिमेन हुआ है, वर्क कितना शेष रह गया बताओ, 150 माइनस 60, समझ रहे हैं। यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ 150 माइनस 60, यही तो बचाया अब आपका काम, यानी कि 90 यूनिट काम को बचाया अभी, ठीक है। इस 90 यूनिट काम को कौन करेगा, देखिए ए तो काम 10 दिन करके छोड़ के चला गया, अब बारी किसकी आएगी, बंदे 2 ही है तो काम कौन करेगा, बी करेगा। अब मुझे बताओ बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट करता है। मैंने फिर से बता दिया, अगर टोटल समय निकालना है, दिन निकालना है, घंटे निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, कुल काम को उस व्यक्ति की क्षमता से भाग दे देंगे, ठीक है, एफिशिएंसी से। तो मुझे बताओ कि बी का निकालना है, तो बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, कुल काम अपॉन उसकी अपनी कार्य क्षमता, अपनी एफिशिएंसी कितना है, 5। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज, ठीक है। 18 दिन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 है, विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रम से 24-36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम को अशोक कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। मुझे बताओ एक विजय बनता है और दूसरा कौन है भाई, अशोक है, यही दोनों काम करने जाते हैं, ठीक है। ये काम खत्म करता है 24 मिनट्स में, घंटे में सॉरी, और ये करता है 36 घंटे में, ठीक है। अब हुआ क्या, मुझे बताओ
अगर हम टोटल यूनिट काम को निकालें, टोटल वर्क्स फाइंड करें, तो 24 और 36 दोनों का एलसीएम होगा। आप कहेंगे सर दोनों का एलसीएम होता है 72 होता है। मुझे बताओ 24 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बताओ बोलो। 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये हुआ इसका कि विजय एक दिन में 3 यानी कि 1 घंटे में कितना यूनिट खत्म करता है, 3 यूनिट। एंड ये कौन था, अशोक, विजय एंड अशोक था, ठीक है। अशोक कितना करेगा, 2 यूनिट फिनिश करेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन बोलता है कि 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय काम करके छोड़ देता है, ठीक है। कितना भाई, 8 घंटे काम करने के बाद विजय काम करना छोड़ देता है। तो विजय एक दिन में कितना करता है बोलो, विजय के द्वारा विजय काम कितना करता है बोलो। विजय एक दिन में 3 यूनिट खत्म करता है, ठीक है। उसने कितने दिन काम किया है बोलो, 8 डेज काम किया है। कहने का मतलब उसने 24 यूनिट 8 दिन में खत्म कर दिया है, ठीक है। 8 दिन में 8 डेज में उसने पर डे 3 यूनिट के अकॉर्डिंग 24 यूनिट काम को फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब देखिए बचा कितना, अब आपका रिमेनिंग कितना बचा काम का, यानी कि 72 आपका टोटल यूनिट था, इसमें से 24 यूनिट काम विजय करके चला गया। अब बचा कितना बताइए, कितना सेविंग बचा है अभी आपका काम, कितना बचा है बोलो, कितना बचा है, ठीक है। इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 12 8 कितना होता है 4, है ना, और 6 2 4 48 यूनिट बचा है, सिंपल, ठीक है। 48 यूनिट बचा है। अब आप इस काम को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा भाई, अशोक करेगा। तो अशोक की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में करने की 2 है, 48 टोटल काम है, 48 टोटल काम है एक दिन में, यानी कि 1 घंटे में कितना करता है वो अशोक, 2 यूनिट करता है। तो उसकी अपनी एफिशिएंसी से उसको भाग दे देंगे, यानी कि उसका जो आंसर आ जाएगा 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 घंटे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है। ए ने 4 दिन में काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलता है कि ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, बी कितना टाइम से लेता है बोलो, 15 डेज लेता है, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट आएगा, ठीक है। ये यहाँ से कितना आ जाएगा 5 यूनिट और यहाँ से 4 यूनिट, ये चीजें पता चल गई आपको, ठीक है। कहने का मतलब ए किसी भी काम को 12 दिनों में ही है, आगे बी 15 दिनों में समाप्त करता है। अब हमें क्या है कि हमें टोटल यूनिट पता चल गया, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि 60 यूनिट काम है, अगर ये 12 दिनों में खत्म करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम को फिनिश करेगा, सिंपल। अब आप देखिए ये क्या है, आपका टोटल यूनिट है, टोटल वर्क है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था ए ने 4 दिन काम किया, मुझे बताओ ए एक दिन में कितना करता है, ए की कंडीशन क्या है, एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट फिनिश करता है। तो 4 दिन में 4 डेज में कितना करेगा, 20 यूनिट काम को फिनिश करेगा, बोलो 20 यूनिट को करेगा। अब आपने टोटल काम कितना था, टोटल वर्क कितना है, रिमेनिंग क्या बचा है 60 यूनिट माइनस 20 यूनिट, कितना बचा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग कितना बचा 40 यूनिट, ठीक है। अब देखिए एक तो काम करके छोड़ के चला गया, अब बारी किसकी आएगी, बी की। तो बी एक दिन में कितना यूनिट खत्म करता है बोलो, 4 यूनिट, ठीक है। तो यहां से बी कितने दिन लेगा अपना, 10 दिन लेगा, ठीक है। यानी कि 10 डेज इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिनों में जबकि बी अकेला इस काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो आसानी से बना सकते हैं इसको। ए 12 डेज, बी कितना टाइम लेता है बोलो, 8 डेज लेता है, ठीक है। ए ने कुछ दिन कार्य किया तथा शेष कार्य को बी ने 6 दिन में पूरा कर लिया। मुझे बताओ 12 और 8 दोनों का एलसीएम कितना आता है 24, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये चीजें आप समझ चुके होंगे हुआ क्या, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन बोलता है कि ए ने कुछ दिन कार्य किया तथा शेष कार्य को बी ने 6 दिन में पूरा कर लिया। मुझे ये बताओ कि बी ने 6 दिन में पूरा कर लिया, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम को फिनिश करता है, आप कहेंगे सर 3 यूनिट खत्म करता है। मुझे बताओ बी ने कितने दिन काम किया है, 6 डेज किया है, आप कहेंगे सर इसने टोटल 18 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा, ठीक है। 18 यूनिट कर किया है, 18 यूनिट किया है। मुझे बताओ आपका रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, यानी कि 24 माइनस 18 रह गया, बोलो कितना बचेगा, 6 यूनिट बचेगा, 6 यूनिट बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये 6 यूनिट काम बचा है आपका, शेष काम है 6 यूनिट, यानी कि बी तो चला गया काम को 6 दिन करने के बाद, ठीक है। अब काम करेगा कौन इसको, यानी कि 2 ही तो लोग थे, बचा कौन, ए। अब ए एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करता है बोलो, बिल्कुल ठीक 2 यूनिट करता है, ठीक है। अब 2 यूनिट करता है, ए के द्वारा लिया गया समय,
ए के द्वारा लिया गया समय निकालेंगे हम। देखिए ये समय निकालते हैं हम यहाँ से, ए के द्वारा लिया गया समय यानी कि कुल काम कितना है भाई 6 यूनिट, यानी कि ए को 6 यूनिट काम करना है, ठीक है। लेकिन उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। मुझे बताओ कितना दिन लगेगा इसको, 3 डेज लगेगा, सिंपल, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जयंती किसी काम को 20 दिनों में तथा सीमा उसे 40 दिनों में करती है। तो आसानी से बना सकते हैं आप, जयंती कितना टाइम लेती है भाई 20 डेज, एंड सीमा कितना टाइम्स लेती है, बोलो सीमा कितना टाइम्स लेती है उसको 40 डेज में, ठीक है। करना क्या है, 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है, कुछ इस तरह से बोला गया क्वेश्चन, आसानी से बना लेंगे। 20 एंड 40 दोनों का एलसीएम कितना आता है, बोलो कितना आता है, 80 आता है, बोलो 80 ले सकता है, ठीक है। 20 से कितने टाइम्स बाहर, बोलो 20 से 4 टाइम्स और 40 से 2 टाइम्स, ठीक है। हुआ क्या, जयंती एक दिन में 4 यूनिट काम खत्म करेगी यदि 20 दिन में 80 यूनिट काम को खत्म करेगी, ये इसकी शर्त है, ठीक है। आगे देखिए हुआ क्या, अगर ये सीमा एक दिन में 2 यूनिट यानी कि 2 यूनिट फिनिश करेगी यदि 80 यूनिट काम को अगर 40 डेज में करती है, तो चीजें क्लियर है। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन में ये बोला है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है, ठीक है। तो जयंती एक दिन में कितना करती है, बोलो जयंती के द्वारा किया गया कार्य, मैं इधर लिख देता हूं, जयंती के द्वारा कितने दिन काम किया जयंती ने, बोलो 10 दिन। जयंती के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा, जयंती के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, एक दिन में कितना यूनिट करती है, बोलो 4 यूनिट, तो 10 डेज में कितना करेगी 40 यूनिट। अगर वर्क का रिमेनिंग निकालेंगे कितना बचेगा, 80 - 40, बोलो सही है कि नहीं, 80 - 40 कितना बचेगा भाई 40, यानी 40 यूनिट जो वर्क होगा आपका रिमेनिंग वर्क होगा, ठीक है। इसमें जयंती तो काम करके 10 दिन चली गई, अब बचा कौन, सीमा। तो सीमा एक दिन में कितना यूनिट खत्म करती है, बोलो सीमा के द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो टोटल काम कितना है, रिमेनिंग काम होगा जिसको वो करेगी 40 यूनिट है। एक दिन में कितना यूनिट एफिशिएंसी फिनिश करती है, वो 2 यूनिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आने वाला है 20 डेज। 20 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़े आगे, ठीक है, चीजें क्लियर है एकदम। आगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अभी तक देखिए आपने 6 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। इसमें क्या होता था कि 2 व्यक्ति डिफरेंट टाइम्स में काम करते थे और उसमें दोनों में से कोई भी एक बंदा काम को छोड़ के चला जाता था। लेकिन अब होगा क्या, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। देखिए अब होगा क्या कि दोनों व्यक्ति डिफरेंट टाइम में वर्क करेंगे, बट दोनों एक साथ काम की शुरुआत करेंगे, समझ रहे हैं, यानी कि काम की जो शुरुआत करेंगे वो दोनों एक साथ करेंगे। आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपको दिया हुआ है, ए किसी काम को 20 डेज में, आप बनाए आसानी से, ए किसी काम को 20 डेज में एंड बी उसी काम को कितने दिन में 40 डेज में। देखिए अगर आपको टोटल यूनिट पता करना है तो दोनों का एलसीएम मतलब 80 हो जाएगा। यहां से वन डे एफिशिएंसी निकलेगी कितना 4 टाइम्स, एंड यहां से वन डे एफिशिएंसी निकलेगी तो 2 टाइम्स निकलेगी। ये चीज क्लियर है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम को फिनिश करेगा यदि 80 यूनिट काम को वो 20 डेज में फिनिश करता है, तो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला था कि वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मुझे बताओ ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ 5 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। ए और बी के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4 + 2 मतलब 6 यूनिट, यानी कि वो एक दिन में कितना करती है 6 यूनिट करती है। तो बताइए 5 डेज में कितना करेंगे वो दोनों, 30 यूनिट काम को फिनिश करेंगे, ठीक है। टोटल काम कितना है, बोलो टोटल काम कितना है 80 यूनिट है, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, बोलो 80 - 30 कितना बचा है भाई 50 यूनिट बचा है, 50 यूनिट बचा है, ठीक है। 50 यूनिट वर्क बता है, 50 यूनिट बचा है। अब देखिए छोड़कर कौन चला गया, ए ने काम छोड़ दिया। अब ए तो चला गया भाई अपने घर, अब काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी यानी कि बी के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना होगा, बी के द्वारा लिया गया जो समय होगा कुल कार्य यानी कि 50 यूनिट, और बी का एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट। तो यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 डेज, यानी कि 25 दिन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
विजय और राहुल अलग अलग किसी काम को क्रमशः 6-8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद राहुल ने काम छोड़ दिया, शेष काम को विजय कितने दिनों में पूरा करेगा? मुझे बताओ, काम करने कौन जा रहा है? विजय और राहुल। विजय एंड कौन है? राहुल। विजय कितना समय लेता है? बोलो 6 डेज, एंड ये कितना लेता है? 8 डेज। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो 6 एंड 8 कितना हो जाएगा? 24। ये 6 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। ये 8 से 3 टाइम्स। ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी आपकी। ये होता क्या है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन बोलता है आगे कि 2 दिनों तक साथ काम करने के बाद, मुझे बताओ कि 2 दिनों में, यानी कि 2 दिन में विजय और राहुल के द्वारा किया गया कार्य, विजय और राहुल के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा बताओ? यानी कि 2 दिन में कितना यूनिट काम खत्म किया होगा विजय और राहुल ने? 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट फिनिश किया होगा। ठीक है, एक दिन में 7 यूनिट फिनिश करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? बोलो 2 दिन में कितना करेगा? 40 यूनिट फिनिश करेगा। ठीक है, 14 यूनिट करेगा। अब मुझे बताओ, अब आपका रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? यानी कि 24, यानी कि कुल कार्य है 24 - 14, यानी कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10 यूनिट। अब मुझे बताओ, छोड़कर कौन चला गया? जल्दी बताओ, छोड़ के कौन गया? राहुल ने काम छोड़ दिया, तो कौन करेगा फिर काम को? विजय करेगा। तो विजय एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट करता है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 × 2 = 8 और 2/4, यानी कि कितना बचेगा इसको? 2/1/2, यानी कि इसको आंसर 2.5 भी हो सकता है। ठीक है, 2/2/4 भी हो सकता है, 2/1/2 भी हो सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20-25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, यही क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या था? 9 था। तो ए कितना टाइम लेता है? बोलो 20 डेज, और बी कितना टाइम लेता है? 25 डेज। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये 20 से 5 टाइम्स है और 25 से 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स आप जानते हैं कि अगर 100 यूनिट काम को अगर वो 20 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट काम को फिनिश करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 100 यूनिट काम है, इसको 25 डेज अगर बी लेता है फिनिश करने में, तो एक दिन में 4 यूनिट काम को फिनिश करेगा। सिंपल। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन बोलता है आपसे कि 5 दिनों तक एक साथ काम किया। मुझे बताओ, ए और बी का 5 डेज का काम, यानी कि कार्य कितना हो जाएगा? बोलो। अब देखिए, ए और बी से 5 और +4 कितना हो जाएगा? 9। 5 + 4 9 हो गया 5 दिन में, यानी कि 5 डेज में कितना करेगा? 45 यूनिट खत्म करेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो 100 में से 45 इन दोनों ने 5 दिन में कर दिया। ठीक है, 100 - 45 बचता कितना है? बोलो 55। यही तो होता है, 55 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया, बताइए तो साथ किसने छोड़ा है भाई? ए ने। अब कौन देगा साथ भाई? बी देगा। अब बताइए, बी के द्वारा लिया गया समय, यानी कि टाइम जो होगा, यानी कुल कार्य 55 अपॉन बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बोलो कितना है? 4। ठीक है, अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 13 4 जा 52। ठीक है, 13 चौका 52, 52 और 3 55/4, यानी कि 13 सही 3/4 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, अभी तक आपने 9 क्वेश्चन की सीरीज आसानी से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ए ने कितने दिनों में पूरा किया ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि ए कितना टाइम लेता है काम को करने में? 30 डेज। बी कितना लेता है? 40 डेज। ठीक है, अब आपको जहां भी ये सारी चीज पता लग जाए, बड़े आसानी से बना सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आता है? 120। 30 से 4 टाइम्स और ये 40 से 3 टाइम्स। कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर 120 यूनिट काम है,
ये अगर ए 30 डेज लेता है तो 1 डेज में 4 यूनिट काम को करेगा, ठीक है। इसी तरह से बी अगर 120 यूनिट काम को 40 डेज में फिनिश करता है तो एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करेगा, 3 डेज फिनिश करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है आगे, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 10 दिनों में एक साथ, यानी कि ए और बी के द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य, 10 दिनों में किया गया कार्य, 10 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा बोलो, यानी कि दोनों की एक दिन की इफिशिएंसी यानी कि 4 + 3 7 और इंटू 10 डेज में कितना हो जाएगा बोलो 70 यूनिट, ठीक है। 70 यूनिट जो होगा वो ए और बी के द्वारा किया गया 10 दिनों में काम होगा, ठीक है। 10 दिनों में कितना करेंगे वो 70 यूनिट। आप कहेंगे सर जो रिमेनिंग बचा है वर्क रिमेनिंग यानी कि 120 - 70 इजिकल टू कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 यूनिट काम को अभी आपने कराना है। किससे कराना है बोलो, क्वेश्चन बोलता है कि बी ने काम करना छोड़ दिया, अब बी ने छोड़ दिया तो काम को ए करेगा, तो ए के द्वारा किया गया, ए के द्वारा लिया गया समय किसको, काम को करने में। तो ए को कितना काम करना है भाई 40 यूनिट करना है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करता है बोलो 4 यूनिट खत्म करता है, ठीक है। ये नीचे जो लिखा होता है ये कितना होता है, किसी भी व्यक्ति की एक दिन की कार्य क्षमता होती है, ठीक है। एक दिन का क्या होता है एफिशिएंसी, तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, ठीक है। 12 चौक 48, 48 2 50, 50/4 यानी कि 12 सही 1/2 भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हालांकि इसको हम 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, आपने स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। एक्स किसी काम को 9 घंटे में तथा वाई उसे 15 घंटे में समाप्त करता है, ठीक है। आप बना सकते हैं। एक्स कितना टाइम लेता है बोलो, एक्स 9 घंटे 9 आवर्स एंड वाई कितना लेता है बोलो, वाई कितना लेता है 15 आवर्स, ठीक है। 15 घंटे लेता है। अब आप देखिए 9 एंड 15 दोनों का एलसीएम कितना होता है बोलो, दोनों का एलसीएम कितना होता है बोलो 45 होता है, ठीक है। 45 ये 9 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 15 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजें, आप आसानी से इसको बना सकते थे। क्वेश्चन बोलता है कि 3 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद बोलो एक्स और वाई के द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य जो होगा यानी कि जो वर्क होगा वो कितना होगा, इनका एक दिन का एफिशिएंसी यानी कि 5 + 3 8 हो जाएगा। और देखिए कितने दिन काम किया इन्होंने, कितने घंटे किया 3 आवर्स किया है, मतलब 24 यूनिट काम को फिनिश कर दिया इन्होंने। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है बोलो 45 - 24 कितना बचेगा बोलो 5 4 1 और 4 2 2 यानी कि 21 यूनिट बचा है। 21 यूनिट से अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि वाई ने काम करना छोड़ दिया, तो काम को कौन करेगा, एक्स करेगा। तो एक्स के द्वारा काम को फिनिश करने में लिया गया जो समय होगा वो कुल कार्य यानी कि 21 और एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी, एक्स का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है। तो 5 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 बाई 1/5 यानी कि 4 सही 1/2 सॉरी 4 से 1/5 यानी कि 4/1/5 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, ठीक है, ए कितना 10 डेज एंड बी 15 डेज, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 30। ये 10 से 3 टाइम्स और 15 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब, कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि इनका हमें एक दिन का एफिशिएंसी पता चल जाता है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे कि ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिनों तक काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है। तो मुझे बताओ कि ए के द्वारा 4 डेज में, ए के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना होगा बोलो। एक दिन में कितना करता है बोलो, 1 डे एफिशिएंसी कितनी है 3 और ये 4 डेज में यानी कि एक दिन में 3 यूनिट फिनिश करता है, तो 4 डेज में कितना करेगा बोलो 12 यूनिट फिनिश करेगा।
अब देखिए रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग कितना बचा है, वर्क रिमेनिंग क्या है 30 माइनस 12 है, बोलो 30 माइनस कितना है 30 माइनस 12 है, बोलो। अब देखिए कितना बचेगा, बोलो दोनों का माइनस करेंगे 10 2 8, हाँ जी 2 1 1 18 यूनिट बचेगा। यानी ये जो काम का रिमेनिंग बचा है वो कितना है 18 यूनिट है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आगे, क्वेश्चन बोलता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है तो बी पूरा करता है। तो बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा कार्य को फिनिश करने में लिया गया समय कितना होगा, बोलो टोटल वर्क यानी कि 18 और बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 2। जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 डेज। ठीक है, यानी कि 9 डेज यानी कि 9 दिन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आइए हमने क्वेश्चन एकदम 12 क्वेश्चंस एकदम जबरदस्त और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। सभी क्वेश्चंस आपने एक जबरदस्त तरीके से सीखे होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ सभी वीडियोस में कॉन्सेप्ट देते हुए इस टाइम एंड वर्क को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और सुनिए, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे हमारा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक लिंक है सरकारी कैरियर्स के नाम से, अपना ही एक ऑफिशियल ऐप है। ठीक है, आप उसको प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर एकदम सिस्टमेटिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।